तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। भगवान का नाम गुण कीर्तन के बारे में चर्चा हो रहा था। हम लोग सब चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सहजतम उपाय क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे टू रियलाइज गॉड। ये बुद्धिमान व्यक्ति का ये चाह होगा, कैसे हम बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त कर सके। हमारी जो शरीर मन का अवस्था, इवन अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड, हमारे लिए, क्योंकि शास्त्र में अनेक प्रकार के उपाय दिया गया है। इंटरेस्टिंगली जो कथा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मास्टर महाशय, उनका फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला रखा था। दिस वॉज हिज फर्स्ट क्वेश्चन टू श्री रामकृष्ण, जो कि श्री रामकृष्ण कथामृत एवं वचनामृत में उल्लेखित है। द्वितीय दर्शन में, द्वितीय दर्शन कोई दिनांक उन्होंने उल्लेखित नहीं किया, लिखा है मार्च 1882। पहला दर्शन हुआ था 26 फरवरी 1882, बट उस समय ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाया। द्वितीय दर्शन में जब आए दक्षिणेश्वर में, वो प्लान करके आए थे जब हम जाके बातचीत करेंगे। मुझे ऐसे अवसर मिला उनके घर में जाके, पहला प्रश्न द्वितीय दर्शन में जो मास्टर महाशय किया, वो हमारे सबके जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईश्वर में मन किस तरह लागे। की करे ईश्वरे मन है, ये तो हमारा समस्या है। और उनको उत्तर क्या, सीधा उत्तर है, सर्वदा ईश्वर के नाम गुण कीर्तन होना चाहिए। सर्वदा ईश्वरेर नाम गुण कीर्तन करते हैं बस। $1 million आंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइफ। मन किस तरह ईश्वर में लगे, सदैव उनके नाम, ईश्वर के नाम गुण कीर्तन करना चाहिए। ये तो बता दिया। तो हम जब इसके बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे मन में नाना प्रकार का संदेह आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन इट बी सो सिंपल, सिर्फ ईश्वर का नाम गुण कीर्तन करने से होगा। वही हम लोग कई दिन से चर्चा कर रहे हैं कि श्री रामकृष्ण कोई नया बात नहीं बोल रहे हैं। जो हमारे परंपरा है, जो हजार साल का जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको सार करके ठाकुर परिवेशन कर रहे हैं। एज श्री रामकृष्ण, एज स्वामी विवेकानंद सेड, श्री रामकृष्ण इज द gist of our thousands of years of religious heritage। सार करके हमें बताया। क्योंकि हम लोग देखा था कई दिन जो श्रीमद् भागवत में उल्लेखित है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, ज्ञान दान जो कुछ करे, सबका सार्थकता ईश्वर के गुण कीर्तन से हो जाता है। तो यहाँ पर भी ठाकुर सिंपली बता दिया कि तुम्हारा अगर ईश्वर किस तरह मन लगे, ईश्वर के
सर्वदा तार नाम गुण कीर्तन करते हैं। व्हाट इज वेरी सिंपल, डायरेक्ट एवं आयास सत्य, डुएबल। तो नाम गुण कीर्तन कैसे करे, उसका वर्तमान उसका व्यवस्था भी कर दिया। हमारे वर्तमान के हमारे भक्तगणों के जीवन में उसका पर्याप्त बंदोबस्त है। एक तो ठाकुर की जो वचनामृत है उसमें इट इज रिप्लीट विथ भगवान के भजन, भक्तिमूलक संगीत इत्यादि। देयर इज नो डाउट। एवं श्री श्री ठाकुर जो ईश्वर के संगीत, ईश्वर के नाम गुण कीर्तन इतना रुचि था एवं सबको इसमें वो प्ररोचित करते थे, भक्तगणों को, यूज्ड टू एनकरेज। एवं हमारे जीवन में भी देखते हैं कि जो मठ मिशन की धारा है, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक परिकाठा में देखी गया, इज मेरे फ्रेमवर्क फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। उसमें से क्या है, मुख्य क्या है, श्री रामकृष्ण के आरात्रिक भजन, श्री भगवान की जो जीवनी। हम जानते हैं गिरीश चंद्र घोष स्वामी विवेकानंद को निवेदन किया था कि ठाकुर के एक प्रामाण्य जीवनी होना चाहिए, मोस्ट ऑथेंटिक लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण वाज वारंटेड। और गिरीश चंद्र घोष ने कहा, देखो नौरेन, तुम जैसे उनके प्रधान शिष्य वर्ग में है, तुम अगर कुछ लिखोगे वो सबसे अच्छा महत्वपूर्ण होगा, बिकॉज नोबडी कुड अंडरस्टैंड श्री रामकृष्ण मोर देन श्री माँ शारदा देवी एंड स्वामी विवेकानंद। तो एक प्रामाण्य जीवन ही लिख के जाओ। लॉट ऑफ लाइफ शुड बी रिटन, इट हैज़ बीन रिटन, बस स्वामी जी का जैसे ही लेखन इससे होगा और किसी से नहीं होगा। लेकिन स्वामी जी ने इनकार कर दिया। अब जानते हैं इनकार कर दिया, और नहीं, हमारी सीमा का बाहर है। ये नहीं है कि वो दुर्बल है, शक्तिहीन है। स्वामी जी कहते हैं, आई कैन डू एनीथिंग ऑन अर्थ इफ यू से पल्वराइज। एक समुद्र को शोषण करना की शक्ति हमारे भीतर है, एक पर्वत को चूर्ण करने का शक्ति है। लेकिन श्री रामकृष्ण का जीवनी के बारे में आपके लिखने मत बोला जाए, दैट्स बियॉन्ड माय कैपेसिटी। नेवरदिलेस ठाकुर की जीवनी वो एक संगीत के माध्यम में प्रकाश किया, क्योंकि श्री राम के संध्या आरती के भजन रूप से हम लोग गाते थे। श्री रामकृष्ण के जीवनी उनका जीवन का गुण एवं लीला का वर्णन सीधा साधा, कर्म कठोर है, भक्ति प्रबल है, ज्ञान है, उनका योग सहाय है, जो उनके गुणावली, जीवन का गुणावली है, वो सुंदर ढंग से एक संगीत के आकार में प्रकाश किया। एवं इसी प्रवर्तन किया जिस श्री रामकृष्ण के भक्त मंडली दैनंदिन शाम को बैठ के आरती भजन करेंगे। तो एक ओर से तो भगवान का भजन कीर्तन भी हो गया, जो कि भक्ति पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। सब कुछ करके गया। उसके साथ साथ हम देखते हैं राजा महाराज न केवल ये संधारित की भजन, उन्होंने राम नाम संकीर्तन प्रबंध किया। साउथ इंडिया गए थे, वहाँ से लिख के लाया है। तो अभी देखिए रामकृष्ण मठ मिशन के प्राय सभी केंद्र में राम नाम संकीर्तन होता, यूजुअली ऑन एकादशी डेज, बट some center is done on other days. पूर्णिमा अमावस्या में होता है। तो एनीवे जो भजन कीर्तन का जो परंपरा
वो ठाकुर की जो भावधारा के अनुयायी है। ठाकुर ने ही भक्तगणों को प्रोत्साहित किया कि तार नाम गुणगान कीर्तन एवं कब सदैव रेगुलरली विदाउट ब्रेक। सो हम देखते हैं कि हमारे जो ठाकुर के प्रति समर्पण वो अनेक गुण वर्धित हो जाएगा जब हम ठाकुर की वाणी याद रखेंगे। और हम देखें ये जो भागवतम में अनन्य भक्ति शास्त्र में एम्पली कहा गया है कि यही युग धर्म है। कोई भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इसके बराबर नहीं होगा। सबको ये समर्पण हो जाएगा एवं ये हमारे वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इन आवर लाइफ। वही मेरा कहना है कि न केवल पहले तो इसको सुनना चाहिए ठाकुर का क्या मतवाद है। हम जानते हैं एकदम फर्स्ट पार्ट में पहला भाग में ही कहा दिया ओपनिंग डायलॉग कैसे ईश्वर के मन लगे, जो कि मोस्ट वाइटल क्वेश्चन है हमारा। मास्टर मास्टर वही किया और ठाकुर ने उत्तर दिया सर्वदाता नाम गुण कीर्तन प्रार्थना। तो और भी बताया कि सत्संग करो, फिर अच्छा सदसद विचार करो, एकांतवास हो जाए और शिव ज्ञान जीव सेवा करो इत्यादि। बट पहला जो बताया सर्वदाता नाम गुण कीर्तन। तो ये जो सदैव उनके नाम गुण कीर्तन करेंगे वो किस उपाय से करेंगे, किसे करेंगे, उसका भी विचारधारा कर दिया। कितने सुंदर ढंग से बंदोबस्त कर दिया कि उनकी अपना आरात्रिक भजन, फिर राम नाम संकीर्तन इत्यादि हमारे जीवन में अभी अनुष्ठित होना चाहिए ताकि हमारे जीवन आध्यात्मिक भावना से परिपूर्ण हो जाए। ये नहीं है आध्यात्मिक जीवन में और कुछ नहीं करना चाहिए, और भी डिसिप्लिन है। जैसे हम कह दिया था कि शास्त्र पाठ, फिर भगवान के पूजा आराधना सेवा, ये सब कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम गुण कीर्तन। नाम गुण कीर्तन में हमें कभी संकुचित नहीं होना चाहिए। हमें पूर्ण उद्यम से ठाकुर का ये जो उपदेश है, ये चिंतन है, वो जीवन में अपनाने का पूर्ण उद्यम से प्रयास होना चाहिए। तभी ठाकुर के जो उपदेश, ठाकुर के जो इच्छा, वह हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाएगा। अगर हम सदैव भगवान के नाम गुण कीर्तन करते रहें तब अनिवार्य रूप से मन भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाएगा और इसमें कुछ हमारे कठिनाई नहीं है। अब इसमें एक प्रश्न होता है कि चैतन्य अवतार में भी तो नाम संकीर्तन के ऊपर जोर दिया था, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। चैतन्य अवतार में वो जो कहा गया था वो है नाम संकीर्तन बस, एवं वो जो 32 लेटर का 32 अक्षर का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये हरि नाम संकीर्तन को ठाकुर भी तारीफ करते थे। लेकिन उसमें क्या है कि ठाकुर जो चैतन्य देव को हरिनाम संकीर्तन के लिए भी सबको प्रोत्साहित किया है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये हमारे जो भगवान का जो कीर्तन वह हम करते हैं, हमारा वाणी शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, कान शुद्ध होता है। जैसे बोला कि वाणी गुणानुकथने एवं श्रवणो कथाजित कथायाम। तब यहाँ पर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, उसमें खाली भगवान का भगवान नाम नामी अभेद है, ये तो माना जाता है वैष्णव धर्म में। अब यहाँ पर क्या गया, नाम गुण कीर्तन। जब हम जैसे कि आरत्रिक भजन
ये भी भजन हो रहा है, भगवान का नाम हो रहा है, लेकिन वो समझते हुए करेंगे कि वहाँ पर कहा गया ठाकुर के चरित्र वर्णित हुआ है, जो स्वामी विवेकानंद ऐसी वर्ड्स में नहीं लिखा लेकिन प्रोज में लिख के गए। भगवान का जो जीवनी संक्षिप्त रूप से बताया गया, इसे राम नाम संकीर्तन करते हैं, जो राम जी का जो जीवनी लीला वहाँ पर वर्णित है। तो ये सब महाभक्ति निर्धारण का, भक्ति उद्रेक करने का महा मंत्र का ये सार है। अगर हम भगवान का नाम ऐसी करके भजन करते हुए, नाम गुण कीर्तन होगा, अर्थात हमारा मन, वाणी, करना एवं बुद्धि सभी एंगेज होगा। जब हम चिंतन करेंगे हम क्या बोल रहे हैं, तो हमारा मन भी वहाँ पर लग जाएगा। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं हमारे जो कर्णेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय एवं हमारे रसनेंद्रिय, सब कुछ भगवान के नाम पे युक्त हो गए। और इस प्रकार से अगर हम भगवान का नाम करें, तब भगवान को दर्शन करने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है। वो जिन्होंने कहा अगर इसी करते रहे भगवान चल कर आएंगे, वी हिट द गोल। खाली हमें समझ लेना चाहिए क्या क्या करना चाहिए। अत्यंत सिंपल बताया, तार नाम गुणों कीर्तन सदैव करते रहे। अभी ये जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बताया, ये हम तो समझने में कोई असुविधा नहीं है, एवं इसको करने में हम जानते हैं ये फल अवश्यंभावी है। लेकिन प्रश्न होता है कि हम क्यों नहीं कर पाते इतना सिंपल चीज़। एक प्रश्न होता है, इज़ नॉट दैट वी डू नॉट वांट टू रियलाइज गॉड, तो इतना सहज चीज़ हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं। इसके उत्तर हम अगले दिन देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार की अवसर है, संध्या आरती की पुराण हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।